नमस्कार शिक्षक साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका चैनल चर्चा विथ मी में। साथियों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण पत्र जिसमें अक्टूबर के द्वितीय पखवाड़े में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य के आयोजन के संबंध में बात कही गई है, उसको हम देखेंगे। ये पत्र दोस्तों दीपक कुमार जो प्रमुख सचिव हैं उत्तर प्रदेश शासन ने, उन्होंने प्रेषित किया हुआ है और स्कूली शिक्षा के महानिदेशक को पत्र प्रेषित किया है। इन्होंने इस पत्र में ये बताया हुआ है, हम सीधे अगर पॉइंट पे बात करें तो इन्होंने लिखा है कि भारत सरकार से प्राप्त अनुमोदन के क्रम में परिषदीय प्राथमिक एवं कंपोजिट विद्यालय में चहक कार्यक्रम। अब चहक कार्यक्रम क्या है, यदि ये आपको नहीं पता है तो मैंने अपने एक पिछले वीडियो में इस पर विस्तृत चर्चा की है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, उसके आप वहाँ से आप उसको जाके देख सकते हैं। आयोजित कराए जाने के संबंध में चहक का द्वितीय चरण स्कूल रेडीनेस के अंतर्गत, अब स्कूल रेडीनेस क्या है इसके विषय में भी मैंने चर्चा की है, उसको भी आप देख सकते हैं कि अंतिम 12वें सप्ताह की समाप्ति के पश्चात माह अक्टूबर 2022 के द्वितीय पखवाड़े में विद्यालय स्तर पर उत्सव के रूप में आयोजित कराए जाने के संबंध में स्वीकृति प्रदान की जाती है, जिसमें निम्नलिखित गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। देखिए, स्कूल रेडीनेस जो कार्यक्रम है वो 12 सप्ताह का कार्यक्रम, आपको पता ही है। जब चहक में क्या था, इसमें 2 कार्यक्रम आयोजित करने थे, एक स्कूल रेडीनेस के प्रारंभ में और एक स्कूल रेडीनेस के अंत में। अब स्कूल रेडीनेस के अंत में इन्होंने अक्टूबर माह के द्वितीय यानी दूसरे पखवाड़े में एक कार्यक्रम के आयोजन के संबंध में बात कही है। ठीक है, अब उस आयोजन में किन किन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा किया गया है इसको भी देख लीजिए। इसमें पहला बिंदु कह रहा है अभिभावकों के सम्मुख प्रत्येक छात्र की पोर्टफोलियो को दिखाते हुए बच्चों की उपलब्धियों का प्रदर्शन। जैसे आप अगर देख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे, तो मैंने बताया था कि चहक कार्यक्रम में क्या करना है, उसको आप जरूर देख लें, उसमें विस्तृत मैंने चर्चा की है। तो उसमें हमने बताया था कि जब बच्चे कक्षा 1 में आ रहे हैं, उसके पूर्व कक्षा 2, 3 को लेके आ रहे हैं और उसके पूर्व यानी कक्षा में नामांकन के पूर्व उनका क्या आकलन में प्रदर्शन था, और स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम के उपरांत जो गतिविधियां हैं, जो TLM का निर्माण है, चार्ट पेपर है, पत्तियों के आधार पे जो आकृतियां बनानी है, ये विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के बाद उनमें किस प्रकार से निखार आया है, इसका प्रदर्शन आपके सामने करना है, अभिभावकों के सामने बच्चों का कराना है। बच्चों द्वारा उपस्थित अभिभावकों के सम्मुख भाषा कौशल संबंधी विभिन्न आयाम जैसे कविता पाठ, कहानी सुनाना, रोल प्ले आदि का भी प्रदर्शन करना है। साथ ही संख्यात्मक अभिरुचि के प्रदर्शन हेतु निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष गणितीय क्विज गतिविधि, खेल का आयोजन, जिसमें बच्चे 1 से 10 तक की संख्या से संबंधित विभिन्न पैटर्न की पहचान कर लेते हैं। ठीक है, चौथा कहा जा रहा है अभिभावकों एवं बच्चों के साथ खेल का आयोजन जैसे चम्मच नींबू रेस इत्यादि का भी आयोजन करना है। 5वां, ऐसे अभिभावकों को सम्मानित करना जिनके द्वारा लगातार अध्यापक से बच्चे की प्रगति के बारे में चर्चा की गई एवं उनके बच्चों की उपस्थिति अधिकतम रही हो। देखिए, अब यहाँ पे करना क्या है आपको कि ऐसे अभिभावक जो प्रारंभ काल से यानी चहक कार्यक्रम के, स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम के शुरुआत से लेकर अब तक आपके टच में है, आपसे रेगुलर अपडेट ले रहे हैं बच्चे का, और उनकी उपस्थिति भी बच्चों की क्या रही हो, बढ़िया रही हो, शानदार रही हो, ऐसे अभिभावकों को आपको सम्मानित भी करना है। इसके अलावा यदि छठे बिंदु पे और अंतिम बिंदु पे हम चर्चा करें तो कक्षा 1 में नामांकित सभी बच्चों एवं प्रांगण में अवस्थित आंगनबाड़ी केंद्र के 5 से 6 वर्ष के बच्चों एवं उनके अभिभावकों को उक्त गतिविधियों में सम्मिलित किया जाएगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती से इस संबंधी में पूर्व में चर्चा करते हुए तिथि निर्धारित की जाएगी। ठीक है, अब इसके अगर आगे हम देखें, विभिन्न प्रकार के लिखा हुआ है अगला बिंदु कि कार्यक्रम में उपस्थित समस्त बच्चों को पारितोष के रूप में स्टेशनरी आदि सामग्री, यानी कि जो एक इनाम स्वरूप या प्रोत्साहन स्वरूप उनको स्टेशनरी वगैरह भी दी जाएगी। अब इसके लिए देखिए विभिन्न प्रकार के सामग्री का यहाँ पे विवरण दिया गया है। ठीक है, इसको भी आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर सामग्री के बाद हम चर्चा करें तो देखिए यहाँ पे नीचे लिखा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, ये आपको जानने योग्य है कि इसके लिए प्रत्येक विद्यालय में यानी SMC खाते में, विद्यालय के किस में, SMC खाते में, और आप जानते हैं कि SMC खाता प्रधानाध्यापक और विद्यालय प्रबंध समिति के सचिव के हस्ताक्षर से ही क्रियान्वित होता है, संचालित होता है। उसमें क्या होगा, 2500 रुपये। ठीक है, 2500 रुपये क्या होगा,
विभिन्न प्रकार की सामग्रियों के क्रय किए जाने के लिए 2500 रुपये और शेष धनराशि यानी 200 रुपये उसके आयोजन में खर्च होने के लिए दिया जाएगा। यानी प्रति विद्यालय 2700 रुपये की धनराशि प्रेषित की जाएगी। ठीक है। इसके अलावा जो विभिन्न प्रकार के इसके नोडल संकुल, खंड शिक्षा अधिकारी और विभिन्न प्रकार के दायित्वों की बात करी गई है। ठीक है। लेकिन मुख्य बिंदु यही था कि इसके आयोजन में क्या क्या करना आपको है। ठीक है। इसके बाद इसमें अलग से एक विस्तृत महानिदेशक या आपके बेसिक शिक्षा अधिकारी का पत्र भी संभवतः आएगा और उसमें आपको विस्तृत बात बताई जाएगी। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार शिक्षक साथियों।